argumentative essay. This is also called a persuasive essay. इसमें आपने एक स्टांस ले लेना है, फॉर स्टांस या अगेंस्ट स्टांस. मतलब कि इसके अंदर आपको बहुत जिस तरह आप कहते हैं कि आपने आर्ग्यूमेंट करनी है कि ये होना चाहिए कि नहीं. ठीक है, इज फॉरेन एड गुड फॉर द कंट्री और नॉट, इज ग्लोबलाइजेशन गुड और नॉट, ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिटिंग द वर्ल्ड. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस. ठीक है, यूएन के ऊपर भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन. So these are the questions that are basically argumentative or persuasive in nature. So the minute you read the 10 essay questions, you should be able to identify that this is a persuasive paper, this is a persuasive question, this is a persuasive essay, or this is an exposition or an expository essay. पहले तो आपने ये चीजें डिफरेंशिएट कर लेनी है. जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे इन दोनों में, आपके लिए आसानी है कि मैंने आगे इसको लेके किस तरह चलना है. आर्ग्यूमेंटेटिव एसे क्या होता है? इसके अंदर आपने स्टांस लेना है, फोर्स फॉर स्टांस या अगेंस्ट स्टांस. आइडिया क्या है इस तरह के ऐसे अटेंड करने का कि आपने रीडर्स को कन्विंस करना है. कन्विंस किस चीज पे? अपने स्टांस के ऊपर. अगर आपने किसी चीज के ऊपर स्टांस ले लिया ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पढ़े ना, तो एक बहुत हॉट टॉपिक है जो इसके अंदर भी डिस्कस होता है, वो है यूथनेसिया का, जो मर्सी किलिंग है, जिसको कहते हैं कि बहुत जो बीमार लोग होते हैं उनको मर्सी किलिंग कर देनी चाहिए. इसके ऊपर बहुत डिबेट है. कुछ लोग इसके फॉर हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं. सो अगर कोई इसके फॉर है तो उसको आर्ग्यूमेंट्स देनी है कि हाँ ये रीजन है, मैं इसके फॉर हूँ, और इस तरह की देनी है कि अगला बंदा कन्विंस हो जाए और कहे कि यस दिस इज अ गुड एसे. आपने अपने केस को बिल्ड करना है. देखिए रीडर को, बिकॉज अगेन मेरी बात थोड़ी रेपिटेटिव हो रही है, बट आई एम रेपिटेटिव, और जब मैं आप लोगों को क्लास पढ़ाऊंगी मैं बार बार रेपिटेशन, मैंने आई हैव लर्न्ड थ्रू आउट माय लाइफ दैट रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. टीचर को ये चीज रिपीट करनी चाहिए कि हाँ, ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में इंस्टिल हो जाए. 2500 to 3000 वर्ड्स है. अगर आपने रीडर को कन्विंस करना है रिसर्च के ऊपर, तो आपको फैक्ट्स, लॉजिक, एक्सपर्ट ओपिनियन, साउंड रीजनिंग, ये 4 चीजें यूज करनी पड़ेंगी. This comes again to the fact कि आपका नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए. सो इवन इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्टैट्स, लॉजिक, ओपिनियंस, राइटर्स के नाम, सब चीजें होनी चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स की आपको दोनों साइड एक्सप्लेन करनी है, फॉर भी एक्सप्लेन करनी है और अगेंस्ट भी एक्सप्लेन करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, जो आप अपनी साइड एक्सप्लेन कर रहे हैं आपने उसकी ज्यादा एग्जांपल्स देनी है, बट आपने अगेंस्ट वाली साइड के भी देने हैं कि हाउ एवर ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है. ठीक है, और आपने क्लियरली बताना है कि आपकी जो सर्टन जो आप पोजिशन ले रहे हैं, व्हाई इज इट करेक्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सपोजिशन में और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या फर्क है, क्योंकि मैंने खुद आपको बताया कि आपको इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आपको नॉलेज की जरूरत है, आपको रिसर्च की जरूरत है, स्टैट्स की जरूरत है, फैक्ट्स की जरूरत है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो एक्सपोजिटरी ऐसे है जो हमने पहले डिस्कस किया है, इट इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इलस्ट्रेशन ऑफ अ टॉपिक. बेसिकली उसको बताने का पर्पस यह है कि हम एक चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, और उसकी टोन हमेशा न्यूट्रल होती है. मतलब कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है और एक न्यूट्रल टोन होती है जिसके अंदर आप बात कर रहे होते हैं. लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में ऐसे नहीं है. आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपकी टोन जो है वो न्यूट्रल नहीं होगी, आपने एक साइड ली होगी और आप अपने रीडर को कन्विंस कर रहे होंगे उस साइड के ऊपर. ठीक है, सो अगेन जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपोजिशन में यू आर बेसिकली डिस्कसिंग बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, बट इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे यू आर जस्ट डीलिंग विद वन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक.